बता दूं, पृथ्वी तत्व नीचे से ऊपर, आकाश का ऊपर से नीचे आते हुए, वायु तत्व का दक्षिण से उत्तर में जाते हुए, अग्नि तत्व का अग्नि कोण से वायु कोण में जाते हुए ऐसे गोलाई में घूमता है। जब कपड़े को काट के सीते हो तो ये पांचों तत्व जिस मात्रा में शरीर में जाना चाहिए बंटवारे के घर की तरह पाव हो जाता है। आप ध्यान रखिए, संत क्यों अखंड कपड़े पहनते हैं? उनको मालूम है कि प्राकृतिक ऊर्जा से ही भजन सिद्ध होना है, प्राकृतिक ऊर्जा से ही व्यापार सिद्ध होना है, प्राकृतिक ऊर्जा से कहीं देखो आपके पास 100 रुपए का कोई चीज लेने की इच्छा 80 कम पड़ी तो किसी से 20 रुपया लेके वो चीज लेके आते हो कि नहीं? तो मनुष्य जब तक पूर्ण शक्तिमान नहीं बनता है प्रकृति की शक्तियों से 20 रुपया लेके वो काम पूरा करता है। आपके पास वो सभी तत्वों की शक्ति होनी चाहिए। आप सिले, हम पूजा में क्यों पूजा वस्त्र अलग देते हैं? वो वस्त्र क्या सिया हुआ होता है? क्यों उस समय वो दिया? हम संत चाहते हैं कि ईश्वर की कृपा जो भरपूर सबको मिल रही है उसमें किसी को कमी नहीं आनी चाहिए। नहीं तो हम बोल दें कि जिबा कुर्ता पहन के भी पूजा कर बेटा, क्या फर्क पड़ेगा? हम जानते हैं कि अखंड वस्त्र को जो पहन के बैठेगा पंच तत्वों की ऊर्जा और जो पूजा हो रही है वो दैविक ऊर्जा को पूर्ण रूप से शरीर पर ग्रहण करेगा, परम आशीर्वाद से जीवन लबालब हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं जितना शरीर दिखा रहे हो कम कपड़ा पहन के, बरमोड़ा तो पहनो ही मत मेरे बच्चों। ये आपके लिए दुखदायी है क्योंकि बरमोड़ा पहन के दूध लाने जाते हो, बरमोड़ा पहन के गली में पेपर लाने जाते हो, चॉकलेट लाने जाते हो। जब किसी बड़े आदमी को मिलना, मोदी जी को मिलना, पूरा शॉर्ट कोट पहन के जाते हो कि नहीं? उल्टा करना चाहिए। संतों के पास आओ नहीं, हाथ से ये करना मत, लेकिन होना क्या चाहिए बताता हूँ। संतों के पास जाओ, बिल्कुल नंगे जाना, उनकी दृष्टि से काया दुर्योधन की काया की तरफ वज्र हो जाएगा। संसार में जाओ तो बिल्कुल ढक के जाना, क्योंकि संसार को शरीर दिखाते हो वो ईर्ष्या वाला है, जलन वाला है, द्वेषी वाला है, ठग वाला है। उसके आंख में आपके शरीर पर जो दृष्टि का तरंग पड़ेगा, शरीर में कहीं ना कहीं सिर दर्द, पेट दर्द, कोई ना कोई काया में माया का दुख लाके रहेगा। संसार में जब भी जाओ शरीर ढक के जाओ, ये ध्यान में रख के जाओ कि ये संसार में मुझे हर प्रकार से रक्षा का साधन लेके चलना है। क्या लेके चलना है? कौन आपसे ईर्ष्या करता है आपको पता है? नहीं। क्या किस किस की ईर्ष्या है भाई? ज्यादा तो मैंने देखा जितना मीठा बोलता है उतना ही वो डेंजर आदमी। एकदम मुंह पर खारा बोले आपको कड़वा लगे कि नहीं? इसने मेरे को ये सुना दिया। आज ध्यान रख लेना, गुरु महाराज बोल रहे हैं, जो एकदम कड़वा बोल रहा है वो सच्चा और सही आदमी है। मुंह पर बोल दिया। जो आपको गला लग के बोलता है उससे आपको नाराजगी जरूर होती है कि मुंह पर सुना दिया, आज से इसका संबंध कट। क्या संबंध कट? लेकिन कड़वा मुंह पर बोलता, बिल्कुल दिल में नहीं रखने वाला, ये उसका स्वभाव है। 32 प्रकार के स्वभाव में श्रेष्ठ स्वभाव बता गया है सामने वाले के अवगुण को सामने वाले को ही सुना देना। हाँ, चाणक्य भी कहते हैं, कोई भी कहे, महापुरुष यही कहेंगे कि जिससे तेरा संबंध है उनको ही बोल दे। भाई बाजार में क्यों बोले? 100 बाजार वालों को तेरी बद्दुआ बोलते फिरे और सामने बोले कौन सा श्रेष्ठ है हमारा? लेकिन आपको तो मीठा बोलने वाला अच्छा लगे, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि मीठा वाला ये मुंह में राम ने बगल में क्या है। हाँ, इंडिया टुडे में एक अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था इंडिया टुडे में एक बहुत बड़ा वो मनोविश्लेषण पर कवर पेज का आर्टिकल आया था कि आज के युवाओं को सब प्रकार की शार्पनेस आ गई है जो पहले कभी नहीं थी। उनको पूरी ग्लोबल नॉलेज आ गई है, लेकिन आज से 50 साल पहले जिन लोगों में खाली देखते ही ये व्यक्ति कैसा, ये समझने की जो बुद्धि है, आज के युवा में बिल्कुल वो जीरो हो गई है। दुश्मन कौन न दोस्त कौन ये समझ नहीं पाए। आज ये युवाओं की ये गति हो गई है। और पुराना आदमी तो देखते ही पहचान ले, पुराने आदमी देख के ही बोल दे अपने बच्चों को इससे सावधान रहना, ये डेंजर है। पुराने लोगों के पास नोट गिनने की साधन नहीं थी, कैलकुलेटर नहीं था, टीवी नहीं था, दिमागी ऐसा था कि किससे क्या संबंध रखे। आज के बच्चे गलत संबंध रखे, आत्महत्या करे, दुनिया भर की पीड़ा आए, संकट आए, क्योंकि बच्चों की समझ से परी हो गई दुनिया। कौन कैसे है क्या पता? आप सब बोलो, आपके रिश्तेदारों में कौन कौन धोखेबाज है? बस
एक भी बचाया नहीं। रिश्तेदार में सब धोखेबाज मत बोलो, क्योंकि आपके बच्चे पत्नी भी तो एक रिश्तेदार है। और देखो वही एक धोखेबाज, वो कह रहे वही है धोखेबाज। तो फिर तो कृष्णगिरी रहो, सेवा करो।